जय हो राधे रानी की जय हो हरि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं आरंभ प्रेम सहित गादी पधारिए वीर हनुमंत प्रेम सहित गादी धरो पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक के रूप में इस कथा के मुख्य यजमान पूरा यज्ञसैनी परिवार जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी भागवत कथा आप सभी के बीच में आयोजित हुई, एक बार पूरे यजमान परिवार के लिए आयोजक परिवार के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाएं। पूरे यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सी राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जुगपानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए हमारे बीच में आज आसियाना से चलकर मधु मैया एवं निशा मैया आप लोग आए हुए हैं। बड़ी मंगलमयी कथा आशियाना में आयोजित हुई थी और निरंतर आप लोग आश्रम से भी जुड़े हैं। एक बार इन माताओं के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद। बक्सी तालाब में कथा हुई तो लगभग प्रतिदिन ही आप लोग पहुंच गए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दूरी होने की वजह से और कुछ व्यस्तता भी, तो आप लोग आए। आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी लोग कथा प्रांगण में कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व हमारे साथ सभी लोग दो बार भाव से भगवत नाम कीर्तन गाएंगे तालियां बजाते हुए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं सभी गाइए हरि शरणं 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 सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं राधे हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो जय हो। शरणं हरि शरणं जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल। जय हो। श्री राधे जय हो। हरि बोल। हरि शरणं 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 प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं ओहो प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं हरि 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 शरणं एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राधे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय हरे हो। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के आज हम सभी लोग सप्तम दिवस के पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं निवेदन करूं, कल की कथा कहां पर विश्राम हुई थी?
रुक्मणी विवाह बारात में गए थे कि नहीं? कितने लोग गए थे बारात में? वाह, साधुवाद के पात्र हैं आप लोग। लगन बड़ी अच्छी चल रही है, हाँ कि ना? हाँ हाँ, लगन बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन लगन होने के बाद भी ठाकुर जी से आप लोगों की लगन कम नहीं है। अपने लिए ताली बजाओ। और विशेष साधुवाद के पात्र तो ये महादेवा के भगत हैं, हमारे हरि नारायण जी। मैया कहाँ बैठी हैं? हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है, बैठे रहिए। अच्छा, दो दो बहुओं के बीच में अच्छी जोड़ी है, बैठे रहिए। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं ये लोग जिन्होंने महादेवा में भी कथा सुना। और मैंने पहले भी दिन कहा था कि कहीं न कहीं मैया की और श्री हरि नारायण जी की ही देन है जो यहाँ कथा हो रही है। तो इन्होंने यहाँ भी प्रेरित करके ऐसा कथा का आयोजन कराया कि आज यही परिवार नहीं, आज पूरा क्षेत्र इस कथा को सुन के धन्य धन्य हो रहा, इस कथा का आनंद ले रहा है। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग जो ठाकुर जी के विवाह उत्सव में, विवाह महोत्सव में हम सभी लोग कल सम्मिलित हुए। रुक्मणी जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। आजकल की युवा पीढ़ी भगवान पे उंगली उठाती है। लोग कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे गए दुनिया को। प्रेम किया राधा से और विवाह किया रुक्मणी से। आजकल के युवा जो ना समझ हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं शास्त्रों को, वो भगवान पे उंगली उठाते हैं कि प्रेम राधा से किया और फिर ब्रज को छोड़कर चले गए, जाके द्वारिका में रुक्मणी से विवाह किया। ये कहाँ का धर्म है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बात तो राधा कृष्ण दो है नहीं, ये दोनों एक ही हैं। क्या अंतर है? बोले दुनिया जिसकी आराधना करे वो कृष्ण है और कृष्ण जिसकी आराधना करे वो राधा रानी है। एक दिन देवताओं ने भगवान से पूछा कि प्रभु कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके बल पर आप दुनिया को नचाते हैं, कभी थकते नहीं? शांताकारम भुजंग शयनम, दुनिया में कितनी भी खलबली और आप शांति से शयन करते रहते हैं और नेत्र बंद करके ही दुनिया को नचाते रहते हैं। वो कौन सी आपके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर आप दुनिया को नचाते हैं? भगवान ने कहा समय आने दो, बता दूंगा। एक दिन भगवान ने अपना श्रृंगार स्वयं के हाथों से किया। बड़े ध्यान से सुनिए, भगवान ने अपना श्रृंगार स्वयं के हाथों से किया। और जब आप सजते हैं, बढ़िया श्रृंगार करते हैं, तो दर्पण के सामने खड़े होते कि नहीं? कैसे लग रहे? अरे हाँ या ना? वैसे भाइयों को तो कम ही मौका मिलता है, जीवन में एक ही बार दो बार भाई लोग सजते हैं। या तो विवाह के समय सजते हैं, या फिर कोई विशेष उत्सव हो घर में, जब कुछ ऐसा जब आवश्यक लगे तो ही, नहीं तो माताएं तो रोज ही श्रृंगार करती हैं। जब बहुत श्रृंगार कर लें तो थोड़ा सा दर्पण के सामने खड़े होकर व्यक्ति को लगता है देख ले हम कैसे लग रहे हैं। कॉलर ठीक नहीं तो उसको जरा ठीक कर ले, यहाँ कुछ लगा इसको जरा ठीक कर ले, बाल बाल थोड़ा ठीक कर ले। तो भगवान को लगा आज मैंने अपना श्रृंगार खुद से किया है, जरा मैं देखूं मैं कैसा लग रहा हूँ। भगवान जाके दर्पण के सामने खड़े हुए और आज अपने रूप को देख के ही भगवान श्री कृष्ण मोहित हो गए। उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य झांकी निकली, 33 कोटि देवी देवता प्रकट हो गए। प्रभु ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? भगवान ने कहा ये है राधा। कौन राधा? तो भगवान ने कहा कृष्ण भी जिसकी आराधना करते हैं वो राधा है। तब से भगवान के दो रूप हो गए, कृष्ण और राधा। बोलिए राधा रानी की जय हो। ये वैकुंठ, ये श्रीधाम की लीला है, ये धरती की लीला नहीं है, श्रीधाम की लीला है। तब से राधा रानी भगवान के साथ ही रहती और धरती पर लीलावश उनका अवतार हुआ। तो आप कहेंगे महाराज जी रुक्मणी जी कौन है? भगवान की आराध्या देवी राधा बन के आई
और लक्ष्मी जी रुक्मिणी बन के आई। और दूसरी बात, जो लोग कहते वो भगवान कैसे, जिन्होंने राधा से प्रेम किया और रुक्मिणी से विवाह किया। वृंदावन में भांडीर वन में ब्रह्मा जी की उपस्थिति में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। ये दोनों, ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं हुआ, राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। 100 वर्ष का जो वियोग हुआ राधा का, वो श्री दामा के श्राप के कारण हुआ। क्योंकि एक बार भगवान बैठे हुए थे श्री धाम में, एक गोपी आकर भगवान के बगल में बैठ गई। जब ये दृश्य राधा जी ने देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उन्होंने भगवान को खूब खरी खोटी सुना दी। जब देखो तब जिसको बिठा लेते हो बगल में, कभी सुदामा जी आके बैठ जाए, कभी कोई बैठ जाए, कभी कोई बैठ जाए, हमारा कोई स्थान ही नहीं है। भगवान के मित्र थे श्री दामा जी। जब देखा कि राधा रानी बहुत बोलने लगी और श्री दामा को भी बहुत कुछ बोल दिया, तब श्री दामा ने क्रोध में आकर श्राप दिया, राधा रानी ये ब्राह्मण का श्राप है, आपको 100 वर्ष तक कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। इसी कारण भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए और 100 वर्ष का वियोग हुआ था। 100 वर्ष के बाद पुनः भगवान एक यज्ञ में सारे ब्रजवासियों से मिले थे। तो ये राधा कृष्ण कोई दो नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। स्वयं लक्ष्मी जी रुक्मिणी रूप में प्रकट हुई। इन्होंने जन्म नहीं लिया था, इनकी भी कथाएं ध्यान से सुनिए। राजा आसीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर महान। महाराज भीष्म के एक बार अपने सैनिकों के साथ एक सरोवर के किनारे से जा रहे थे। इतने में राजा भीष्म के कानों में किसी कन्या के रोने की आवाज आई। एक कन्या रो रही है। राजा भीष्मक ने सोचा एक कन्या कहाँ रो रही है। उतरे हैं रथ से, सरोवर में जाकर के देखा तो एक कमल पुष्प खिला था और उस कमल पुष्प के ऊपर एक छोटी सी कन्या लेटी रो रही थी। लक्ष्मी जी अवतार लेके आई थी। देखा अरे कन्या किसकी है, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई देता, यहाँ के राजा हम ही हैं। अगर हम ही इसको छोड़ जाएंगे तो क्या पता ये कहाँ जाए, कौन इसको लेकर जाए। ले आए घर और अपनी पत्नी से कहा कि भगवान की कृपा से 5 बच्चे थे, एक बेटी भी घर में आ गई है। प्रसन्न हो गई महारानी, पालन पोषण करके रुक्मिणी जी को बड़ा किया था। रुक्मिणी जी इनकी खुद की बेटी नहीं है, कमल के पुष्प के ऊपर प्राप्त भई थी। लक्ष्मी जी को कमला भी कहते हैं, नारायण भगवान को कमलापति कहते हैं और लक्ष्मी जी को कमला कहते। कमल पुष्प पर प्राप्त हुई थी, पालन पोषण करके बड़ा किया। जब बड़ी हुई तो नारद जी के मुख से कथा सुनते सुनते भगवान को ही अपना पति मान लिया। सत्संग की क्या महिमा है ये जरा आप दर्शन करिए। भगवान की कथा सुनते सुनते रुक्मिणी जी को भगवान से प्रेम हो गया। एक दिन भगवान पिताजी से जाकर कहते, पिताजी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे। पिताजी ने कहा कहो बेटी। कहा पिताश्री, भगवान की कथा सुनते सुनते मैंने ठाकुर जी को ही अपना पति मान लिया है, द्वारकाधीश को ही अपना मान लिया है। पिता ने हृदय से लगाया, कहा बेटी तू धन्य है, क्योंकि इंसान को तो हर कोई पति मानता है, धन्य तो तू है, तुमने आज मेरा कुल पवित्र कर दिया, तुमने स्वयं भगवान को अपना पति माना है। लेकिन बीच में ही गड़बड़ हुआ। रुक्मिणी जी के भाई जो रुक्मी थे, उन्होंने अपनी बहन रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। अब यहाँ जरा समझने योग्य बात यह है, महाराज भीष्मक चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में हो और रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। भीष्मक है सुबुद्धि और रुक्मी है कुबुद्धि। ध्यान दीजिएगा, भीष्मक सुबुद्धि के प्रतीक है, रुक्मी कुबुद्धि के प्रतीक है। सुबुद्धि वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी हैं। सुबुद्धि विचार वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरी लक्ष्मी नारायण को जाए, पर कुबुद्धि विचार वाला चाहता है कि हमारी लक्ष्मी गलत हाथों में जाए, गलत जगह पर जाए। इसलिए अपनी लक्ष्मी को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करिए।
लक्ष्मी को रखना है तो दो तरीके से अपने घर में रखिए आप, या तो माँ मान के रखिए या तो बेटी मान के रखिए। लक्ष्मीपति मत बनिए, क्योंकि लक्ष्मीपति तो नारायण हैं। या तो माँ के रूप में उन्हें घर में रखिए या तो बेटी के रूप में उन्हें घर में रखिए। माँ के रूप में आप रखेंगे तो जैसे माँ बच्चे का देख रेख करती है, संभाल करती है, ऐसे लक्ष्मी जी माँ के रूप में संभाल करेंगी। और बेटी के रूप में रखेंगे तो माता पिता को भी चिंता होती है ना कि जब बेटी बड़ी हो जाए, समय के साथ बेटी का विवाह हो जाए, वो अपने घर चली जाए, उचित वर उसे प्राप्त हो जाए। और घर वर उसे जब प्राप्त हो जाए तो माता पिता विवाह करके ससम्मान उसको विदा कर देते हैं। पर ये नहीं भूलते कि ये बेटी मेरी नहीं है, ये किसी की बहू भी है। इसलिए समय के साथ इसको कहीं और भी भेजना है। इसलिए माता पिता उस बेटी को अपना ही नहीं मान बैठते कि मेरी ही है। उनको रहता है कि नहीं एक दिन इसको भेजना है कहीं विवाह करके। ठीक ऐसे ही खूब धन कमाइए, लेकिन याद रखिए कि लक्ष्मी जी आप ही की नहीं है। उनको कभी न कभी कहीं न कहीं ट्रांसफ़र करना है, चाहे गूगल पे से करो, चाहे वो क्या बोलते हैं वो एक जो होता है स्कैनर से करो, चाहे बैंक अकाउंट से करो, चाहे कैश पे करो, करना है। रखना नहीं है, वो घर में नहीं रह सकती ज़्यादा दिन तक। अब आप कहेंगे महाराज जी तो इसका क्या मतलब कि लक्ष्मी जी को देना ही है? नहीं भाई, बेटी का विवाह हो जाए तो बेटी मायके आती जाती है कि नहीं? कहिए, कोई त्यौहार हो, कोई उत्सव हो, कोई पर्व हो तो बेटी ससुराल की होगी तो ससुराल की होके ही नहीं रहती, कभी कभी मायके भी आती जाती है। यहाँ कितनी बेटियां अपने ससुराल से मायके आई हैं? हाथ उठाइए। वाह भाभियों, संभल के रहियो। पूरी बचपन की बाल मंडली एकत्रित भई है, जरा भी निंदा किया ना। जय राम जी की। तो बोले बेटियां मायके आती जाती रहती हैं। ऐसे ही सदैव याद रखिए कि ये लक्ष्मी जी हैं, इनका आना जाना लगा रहेगा। कभी आ गई, कभी चली गई, कभी आ गई, कभी चली गई। तो या तो माँ के रूप में उनका देख रेख करिए या तो बेटी के रूप में देख रेख करिए। और तिजोरी में बंद करके ओम जय लक्ष्मी माता, रुक जाओ। लक्ष्मी जी कहेंगी ना, बोले रुक जाओ, बोले ना, बोले रुक जाओ, बोले ना, बोले ताला खोलो, बोले ना, बोले तोड़ के भग जाऊंगी, बोले ना। तब तक नोटबंदी हो गई। आधी रात को झटका लगा कि 1000-500 का नोट बंद। अब कोई काट रहा, कोई फूक रहा, कोई फाड़ रहा, क्योंकि लक्ष्मी की तीन ही गति हैं, उपयोग, दान और नाश। जितना धन कमाते हैं उसका उपयोग करिए, उपयोग से बचे उसका दान करिए। और न तो उपयोग किया न दान किया तो लक्ष्मी जी तीसरी गति को प्राप्त हो जाएंगी। गति का नाम है नाश। आइए आगे आ जाइए। जय हो। लखनऊ से हमारी बहन सुनीता जी आई हैं, नेशनल कंपनी। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरी मंडली है, आप लोगों के माध्यम से लखनऊ में कथाएं होती रहती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। तो लक्ष्मी जी जो आ रही हैं उनको धर्म में लगाइए। अच्छे माता पिता कौन हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? लक्ष्मी जय हो। जो कोई तुमको ध्यावे। हाँ? हे माता जी, आपके बिना तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। इसलिए जितना हो सके लक्ष्मी जी को धर्म में सत्कर्म में लगाने का प्रयत्न करिए। ये जो कथा हो रही है, हमारे जजमान जी का नाम भूल गए, क्या नाम है? राम किशोर जी। हाँ, क्या बताए, गांव का क्या नाम है? जसूरी। वाह। जेवरी। वाह। जेवरी के वासियों, अच्छा जेवरी के साथ मसौली भी लगाना जरूरी है। हाँ, जेवरी मसौली, ये हमको जसूरी लिख के दिया था। हाँ, तो ये जो कथा हो रही है, जो धन इस कथा पंडाल की व्यवस्था में, इस भागवत जी में, इस आयोजन में लग गया, ये धन सफल है सज्जनों। इस धन को साधारण मत समझना। ये जो धन इस धर्म की सेवा में, इस कथा की सेवा में, प्रतिदिन इतने लोग भोजन कर रहे, आज भी आयोजन था, कल भी रहेगा, निरंतर चल रहा है। एक एक रुपया जो इस धर्म के काम में लग रहा है ना, वही धन सार्थक है, वही धन इस लोक और परलोक दोनों में ही काम आने वाला है। लक्ष्मी तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है कुलक्ष्मी, और एक होती है सुलक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? अपने पे जो खर्च किया वो है लक्ष्मी, गलत कामों में जो खर्च कर दिया वो है कुलक्ष्मी, पर धर्म में, सत्कर्म में, अच्छे कामों में आपने जो खर्च कर दिया वो लक्ष्मी नहीं है, वो कुलक्ष्मी नहीं है, वो सुलक्ष्मी है, जो आपको अमरत्व तक पहुंचा देंगी। अपने धन को नारायण से जोड़िए। अपने धन को जब आप भगवान के चरणों से जोड़ेंगे तो वो धन भी सार्थक हो जाएगा सज्जनों। धन की सार्थकता, लक्ष्मी जी की सार्थकता तो नारायण के जुड़ने से ही है, वरना कितना भी अकाउंट जोड़ करके रख लो, जोड़ के रख लो कितने भी हीरे मोती, पर याद रखना कफन में कभी जेब, कफन में कभी जेब होती है क्या? कोई दर्जी को जाके कह दे, भाई साहब हमारे कफन में जेब लगा देना। क्यों? हम वो प्रॉपर्टी के रजिस्टर जो है ना पेपर, वो लेके जाएंगे साथ में। वही भैया जाके कहे, दर्जी भैया हमारे कफन में जेब लगा देना, 9 लक्खा हार तो ले ही जाऊंगी मैं। जाने वाला है क्या? अरे हाँ या ना? क्यों भाइयों? कितने लोगों को लगता है सब यही छूट जाएगा? वो हाथ उठाएं। वाह, तो काहे को हाय करते हो? हाँ, हाय पड़ोसी का भी मेरा हो जाए। हे भोले बाबा,
रोज जल चढ़ाएंगे, मंदिर बनवा देंगे आपका, बस वो वाला प्लॉट हमारा हो जाए। पड़ोसी से विवाद चल रहा है तो नहीं हमारा, पर हो जाए। याद रखिएगा, कितना भी हम जोड़ ले, एक दिन छोड़कर सब कुछ जाना है। एक बड़ा प्यारा भाव कई बार हम गुनगुनाते हैं कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, अरे न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। राधे सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे। तो मिट्टी का ये सोने के सामान सब तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान सब तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, श्री राधे न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न चांदी आएगी। न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर काहे को सदमा में आ गए महाराज, क्या कह रहे, दुकान तो नहीं खोली अभी ऐसी बात कर रहे। उठाइए दोनों हाथों को। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर न सोना काम आएगा न, वाह, न सोना, सच गा रहे कि झूठ गा रहे, सच गा रहे, वाह, ना सोना काम आएगा न, जरा धीरे करिए, ना सोना,
ऐसा करना, आज हम रुकी जाते कथा के बाद, कल प्रॉपर्टी के कागजात लेके आना, रजिस्ट्री फीस हम देंगे। न सोना काम आएगा न, तो आप क्या कहेंगे कि महाराज क्या करें, सब कुछ छोड़ दे ना। जगत छोड़ो नहीं हरि भूलो नहीं, कर्म कर जिंदगानी में। जगत छोड़ो नहीं हरि भूलो नहीं, कर्म कर जिंदगानी में। रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। कभी कमल देखा है? कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में होते हुए भी वो कमल उस कीचड़ से अलग रहता है, कीचड़ को स्पर्श नहीं करता। ठीक ऐसे ही दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया में रहते भी भगवान को याद करते रहिए। अपनी लक्ष्मी जी को, अपने धन को धर्म में लगाते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान ने रुक्मिणी माँ का हरण किया, पानी ग्रहण किया। बोली रुक्मिणी मंगल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगलमय ढंग से रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज, जिन्होंने संबरासुर का वध किया, विद्यावती से विवाह किया। प्रद्युम्न जी की कथा आई है। अब भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा सुनिए। जो लोग आते आ रहे हैं उनको यथाशीघ्र बिठाते चलिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो लोग आ रहे वो यथाशीघ्र बैठते चले। कहाँ थे हम लोग? भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा सुनिए। कल भगवान का एक विवाह हुआ था रुक्मिणी जी के साथ। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत जी की बेटी जामवती के साथ में। भगवान ने जामवती के साथ क्यों विवाह किया? एक सत्राजित नाम का राजा था, जिस राजा ने भगवान को मणि चोरी का कलंक लगा दिया। भगवान ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे एक गुफा में, तो देखा एक कन्या उस मणि को लेकर खेल रही थी। वो कन्या जामवंत जी की बेटी जामवती थी। यहाँ भगवान का विवाह होना है, और ये विधान भगवान ने लिख करके रखा था। ये बड़ी प्यारी कथा, ये भी मैं आपको सुनाऊंगा, बस ध्यान से कथा सुनिए। भगवान गए, मणि छीनने लगे। जामवंत जी ने कहा, आप कौन हैं? मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करिए, क्यों छीन रहे हैं? भगवान ने कहा, जामवंत जी आज हमें ही नहीं पहचान रहे, कोई बात नहीं, बेटा बाप को ललकार रहा है तो मैं भी युद्ध करूंगा। भगवान ने 27 दिन तक युद्ध किया, और 28वें दिन जब जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ने लगी, मुक्का बांधकर जामवंत जी की छाती पर एक मुक्का मारा। जामवंत जी धड़ाम से जाकर धरती पर गिरे। सोचने लगे कौन है ये। इसी समय भगवान ने अपने चरण उठाए, भगवान के चरणों का चिन्ह दिख गया। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सरकार आप ही हैं? पहले ही बताते तो हम इतना लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते। खाम का 27-28 दिन हमारे बीत गए, पहले ही बता देते। भगवान मुस्कुराए। जामवंत जी ने इशारा किया, क्या इरादा है? बोले बस वचन पूरा करने का समय आ गया। मणि तो बहाना था, वचन पूरा करना था। कौन सा वचन? रामावतार में 2 वचन दिया था जामवंत जी को राम जी ने। एक कथा आपने पहले सुनी होगी, मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि कुछ आप लोगों को नया नया ले करके चलूँ। एक तो युद्ध की कथा जो जामवंत जी ने, शायद जो कितने लोग पहले सुन चुके हैं हमारी कथा, वो हाथ उठाए, पहले ये कन्फर्म हो जाए। वाह। एक तो जामवंत जी युद्ध नहीं कर पाए थे रामावतार में, क्योंकि जिसको एक थप्पड़ मार दे, एक घूसा मार दे, वो जाके सीधे लंका में गिरता था। तो भगवान ने रोक करके कहा, आप रहने दो बाबा, एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर दोगे आप, हमारी कहानी धरी धरी रह जाएगी। अरे हमको युद्ध करने दीजिए। जामवंत जी बैठ गए, युद्ध की इच्छा रह गई थी। भगवान ने कहा, अगले जन्म में आपसे युद्ध करूंगा। तो एक तो ये इच्छा पूर्ण किया, और दूसरे एक बार जामवंत जी को भगवान राम से थोड़ी सी जलन हो गई।
एक बार जब राम जी अवध में पहुंचे 14 साल के बाद, तो सारे बंदर भालू गए थे मिलने के लिए। सब लोग आए राम जी से, जनक जी भी आए थे। राम जी ने जनक जी को प्रणाम किया। जनक जी ने राम जी को बिल्कुल हृदय से लगा लिया और राम जी भी जनक जी से लिपट गए। और जब जामवंत जी ने यह दृश्य देखा कि राम जी जामवंत जी को हृदय से लगा रहे हैं ना, तो मन में इच्छा आई, काश ये हमारे दामाद होते और हमको भी ऐसे हृदय से लगाते, आहा बड़ा आनंद होता। मेरी एक बेटी है जामवती, काश उनका विवाह इनके साथ हो जाता तो मुझे भी पिताजी कहते, ये सौभाग्य मुझे भी मिलता। उस समय तो मौन रह गए, लेकिन फिर जनक जी ने कहा कि राम जी, आप 14 वर्ष बाद वनवास की यात्रा पूर्ण करके आए हैं, जरा जनकपुर घूम जाइए और अकेले मत आइएगा, चारों भाइयों से और चारों मेरी बेटियों को लेकर आइएगा। जनकपुर के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जो ये शब्द सुना, वहाँ जितने बंदर भालू थे सब ताली बजाने लगे, वाह हम भी चलेंगे, वाह हम भी चलेंगे, वाह हम भी चलेंगे। राम जी ने कहा चुप रहो, तुम लोगों को नहीं ले जाएंगे। क्यों? वहाँ हमारी ससुराल है और तुम जाओगे तो कहीं इधर फल तोड़ोगे, कहीं उधर डाली तोड़ोगे, कहीं उधर पंगा मारोगे, कहीं उधर लोचा करोगे। अब हमारी इज्जत पे बनाएगी भैया, इसलिए आप लोगों को नहीं ले जाएंगे। बंदर भालुओं ने कहा, वाह सरकार वाह, रावण से युद्ध करना हुआ तो हमको आगे कर दिया, और ससुराल में रसगुल्ला खाना हुआ तो हमको पीछे कर दिया। वाह प्रभु, बड़े मतलबी हो। जामवंत जी को शिकायत की, बाबा आप कहो ना, शायद राम जी आपकी बात मान जाए। जामवंत जी ने कहा, सरकार ले चलिए बंदरों को, क्या दिक्कत है? बोले मैं बंदरों को तो ले चलूं, पर ये वहां जाके उद्यम करेंगे, शांति से बैठेंगे तो है नहीं, बंदरों का स्वभाव चंचल होता है। जामवंत जी ने कहा, सरकार मैं आपको वचन देता हूं, आप इन बंदर भालुओं को ले चलिए, ये उद्यम नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कोई प्रैक्टिकल हो तो करके दिखाओ हमको, तब हम माने। जामवंत जी ने सब बंदरों की ओर देखा, कहा चलना है जनकपुर? बंदरों ने कहा हाँ महाराज चलना है। तो बोले जैसा हम करेंगे वैसा करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे। हम चलेंगे तो तुमको भी चलना है, हम बैठेंगे तो तुमको भी बैठना है, और जैसा जैसा हम करेंगे अगर वैसा वैसा तुम करोगे तभी ले चलेंगे, नहीं ले चलने वाले नहीं है। सारे बंदर एकदम खड़े, जैसे फौजी होते ना, अपने वो मालिक की आज्ञा मानकर सब एकदम खड़े हो जाते, अनुशासित, सब खड़े हो गए। बोले ठीक है सरकार। जामवंत जी ने सिर किया दाहिने, तो सारे बंदरों ने देखा दाहिने। जामवंत जी ने देखा बाएं, तो सारे बंदरों ने एक लाइन से देखा बाएं। जामवंत जी ने उठाया एक हाथ, तो बंदरों ने उठाया एक हाथ। राम जी कहने लगे महाराज कौन सा जादू किया, ये सब तो मानते नहीं, पर आपने मना लिया। बोले सरकार बस ऐसे ही चलेगा, ले चलो इन सबको। अब चारों भाई और इधर सीता जी, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति, जामवंत जी, हनुमान जी और सारे बंदर। और बंदर कैसे चल रहे? जामवंत जी चले पीछे, सब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जामवंत जी ने देखा, खूब ठाका लगा के हंसे, वाह वाह राम जी, आपकी सेना तो आप ही जैसी अनुशासित है। अब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, माताएं हाथ में स्वागत के लिए आरती की थाल लेके खड़ी थी। जो बंदरों को देखा माताओं ने भागना शुरू किया। जामवंत जी ने कहा भागिए मत, अच्छे वाले बंदर है, कुछ नहीं करेंगे, सब खड़े रहेंगे। बढ़िया स्वागत हुआ। माताएं डर रही, कहीं इधर लपक्का न मारे, लेकिन सब जामवंत जी ऐसे खड़े तो सब ऐसे खड़े हैं, किसी ने बोला नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जनक जी भी प्रसन्न है, राम जी भी प्रसन्न है, सब बड़ा बढ़िया चल रहा। लेकिन एक दिन थोड़ी सी समस्या हो गई। क्या? बोले बंदर भालू भोजन करने बैठे, पत्तल परसा गया, खीर पूड़ी बढ़िया परसा गया, सबने पाया, और अंत में परसा गया आम। जो आम परसा गया, जामवंत जी ने आम को हाथ लगाया तो सब बंदरों ने आम को हाथ लगाया। जामवंत जी ने आम उठाया तो सबने आम उठाया। जामवंत जी ने जैसे ही आम को दबाया तो सबने आम को दबाया। लेकिन समस्या ये हो गई, जैसे ही जामवंत जी ने आम को दबाया गुठली निकल गई, गुठली जाकर दूर गिरी। जामवंत जी सोचने लगे कि हमारे हाथ से तो मेघनाथ नहीं बचा, रावण नहीं बचा, कुंभकर्ण बच के भाग नहीं पाया, ये गुठली कैसे भाग गई? आज इसको मैं पकड़ के रखूंगा। अब ये भूल गए कि हम इस समय लीडर हैं बंदर भालुओं के।
जो लपक्का मारा, बंदर भालुओं ने देखा जामवंत जी लपक्का मार रहे, सब अपनी अपनी गुठली निकाले, भैया गुठली निकल जा, गुठली निकल जा, गुठली निकले ना। जैसे तैसे गुठली निकाल के दूर फेंका और सब भिड़ गए आक्रमण। और वो छीना झपटी हुआ, वो उसका गुलाब जामुन खींच के खा रहा, वो उसका रसमलाई खींच के खा रहा, वो उसका आम छीन रहा, वो उसको मार रहा, वो उसको मार रहा। राम जी तो ऐसे करके बैठ गए, हे भगवान हो गई बेइज्जती, सब बना बनाया सत्यानाश हो गया। अब जामवंत जी भी देखे, प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई, हम ही से गलती हुई, हम क्या बताएं, ये तो बंदर है, हमने ही सब गड़बड़ किया। भगवान देख ही नहीं रहे। जनक जी ने जब ये दृश्य देखा कि राम जी संकोच में पड़ गए तो आए हैं, कहा राम जी देखिए ना, ये बंदर भालू उछल कूद करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बड़े प्रसन्न हैं इन बंदर भालुओं को देखकर। राम जी को उठा के हृदय से लगाया। आहा, जो राम जी को उठा के फिर जनक जी ने हृदय से लगाया, जामवंत जी की अब प्रबल इच्छा हो गई कि भगवान ऐसे ही हमको भी हृदय से लगावें। अब रोक नहीं पाए अपने आप को, धीरे से कहा सरकार एक बार हमें भी हृदय से लगाइए। भगवान ने हृदय से लगाया, कहा ऐसे नहीं, जैसे जामवंत जी को लगाया, जैसे जनक जी को हृदय से लगाया था वैसे हृदय से लगाइए। भगवान मुस्कुराए, कहा बाबा आपको पता है मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इस अवतार में मैं केवल सीता नाथ बन के रह सकता हूँ, दूसरा विवाह नहीं हो सकता। तो कहा ये मेरी इच्छा कब पूरी होगी? भगवान ने कहा मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा और तब आपकी बेटी जामवती से विवाह करूंगा और आपको हृदय से लगाऊंगा ससुर भाव से, आप चिंता मत करिए। आज वो समय आ गया, जामवंत जी ने हाथ जोड़ा, आइए सरकार। कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा मणि की चोरी लगी है, मणि दे दो। जामवंत जी ने कहा मणि नहीं दे सकता, क्योंकि ये मणि मैंने अपनी बेटी को दे दिया है और बेटी को देकर पुनः वापस नहीं लिया जाता। अगर मणि चाहिए तो मेरी बिटिया का हाथ थाम लीजिए, ये मणि अपने आप आपकी हो जाएगी। मणि भगवान के हाथों में दिया और वहीं जामवती जी से भगवान का विवाह हो गया। बोलिए जामवती मंगल भगवान की जय हो। लौट कर आए भगवान, सत्राजित को मणि दिया, बड़ा लज्जित हुआ सत्राजित, उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। बोलिए सत्यभामा मंगल भगवान की जय हो। कितने विवाह हो गए भगवान के? कितने हुए? गिनते रहिए। एक दिन अर्जुन रथ पे बिठा करके भगवान को लेके जा रहे थे, इतने में देखा यमुना जी में एक देवी दोनों हाथ ऊपर किए तपस्या कर रही हैं। भगवान ने कहा अर्जुन शाम का समय है, ये कौन है कन्या जो इतनी कठोर तप कर रही है और अकेले? जाओ पूछ के आओ। अर्जुन गए, देवी आप कौन हैं, क्यों इतनी कठोर तप कर रही हैं? कहा मेरा नाम कालिंदी है, मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुराए, द्वारकाधीश चाहिए? बोले हाँ चलिए मेरे साथ। लेके आए हैं, भगवान का हाथ पकड़ा जा और कालिंदी जी का हाथ लेकर भगवान के हाथ में दिया, वहीं पर विवाह संपन्न करा दिया। बोलिए कालिंदी मंगल भगवान की जय हो। भगवान का बिना जितने भी विवाह हुए ना, सब बिना दहेज वाले विवाह हुए। आजकल की तरह नहीं कि बेटे ने इतनी पढ़ाई की है इतना तो चाहिए ही। हाँ आजकल होता है ना, बड़े निर्लज्ज लोग होते, कहते इतनी औकात हो तो मेरे दरवाजे पर आना, नहीं सौदा नहीं पटेगा। सौदागिरी कर रहे कि रिश्ता कर रहे? आज संबंध नहीं रह गए, आज संबंध नहीं, आज तो सौदागिरी है। लोग मुंह उठा के बड़े चाव से कहते हैं इतनी औकात हो तो मेरे दरवाजे पर आना, इतना पैसा लगा के पढ़ाया है, इतना दहेज लगेगा। याद रखिए, जब तक ये दहेज का दानों हमारे समाज में मुख फैलाकर खड़ा रहेगा ना, तब तक भारत की बेटियां जिंदा जलाई जाती रहेंगी। इसलिए प्रथा बंद होना चाहिए। कितने लोग चाहते दहेज प्रथा बंद हो जाए? वो हाथ उठाएं। बड़े अच्छे हैं आप लोग, लेकिन ये बात तब लागू होती है जब पड़ोसी की बात आए, अपनी बात आए तो लागू नहीं होता। आए महाराज क्या कहें? हाँ? याद रखिए, एक बेटी का बाप क्या कुछ नहीं करता। कभी किसी गरीब बेटी के बाप को देखना,
जब बेटी का विवाह पड़ता है ना, महीनों महीनों उसको नींद नहीं आती है। वो दौड़ता रहता किसी तरीके से मेरे बिटिया के हाथ पीले हो जाए। और जब विवाह के 2 दिन रह जाते हैं, वो एकाएक रात में उठकर बैठता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो वो पिता रो पड़ता है। धीरे से अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मेरी बिटिया को जो जो प्रिय हो ना, सब खरीद करके दे देना, कोई चीज़ बाकी मत रखना। अगर मुझे मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी मैं करूँगा, अगर मुझे उधार भी लेना पड़ेगा तो मैं लूँगा, लेकिन मेरी बेटी की कोई इच्छा खाली मत रखना, सारी इच्छा पूरी कर देना। जो जो उसको अच्छा लगता सब खरीद के ले आना। और वही बेटी जब विवाह करके ससुराल जाती है, किवाड़ के पीछे खड़ी रहती है और आंगन में ससुराल के लोग ताना देते हैं, अरे ये व्यवस्था नहीं किया, वो व्यवस्था नहीं किया, ये चीज़ नहीं दिया, वो चीज़ नहीं दिया, तब बेटी का हृदय फट जाता है। उस दिन वो बेटी बोल नहीं पाती, लेकिन उसके आँख से आंसू निकलते हैं। और जब बार बार एक ही बात सुनती है ना कि मेरे बाबूजी को ऐसा बोला जा रहा, एक दिन वो तुरंत दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है और सास के चरणों में गिर के रोती है, माँ जी मेरे बाबूजी को मत बोलिए, जो भी बोलना हमें बोल लीजिए, गाली देना हमें दे लीजिए, मारना पीटना हमें मार पीट लीजिए, लेकिन दहेज के लिए मेरे बाबूजी को मत बोलिए। मैंने देखा है पैर में बीवाइयाँ फट गई थी, दौड़ते दौड़ते चप्पल टूट गया था कि किसी प्रकार से मेरी बेटी का कन्यादान हो जाए, मेरी बिटिया के हाथ पीले हो जाए। और आपको पता है माँ जी, जिस समय मेरे पिता मुझे विदा कर रहे थे ना, उस समय उनका रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन खुशी एक बात की थी कि बिटिया अच्छे घर जा रही, हमें बोलना हो बोल लीजिए, लेकिन हमारे बाबूजी को मत बोलिए। उस दिन वो बेटी रो पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी बेटी को दहेज के लिए ताना मत दीजिए। उसके पिता से जितना बन सका उसने किया है। कभी उसको ये मत कहिए तुम्हारे पिता ने किया ही क्या है, अरे क्या कर सकता है वो, जितना वो कर सका उतना किया है। आज 2-2 करोड़ रुपए लगा करके विवाह होते हैं, 2-2 करोड़, लेकिन रिश्ता 2 दिन भी नहीं चलता, तलाक के कागजात आ जाते हैं, क्योंकि रिश्ता केवल सौदा बन चुका है। रिश्ते को रिश्ते की तरह निभाइए। विवाह केवल एक सौदागिरी नहीं है, विवाह 2 परिवारों का मिलन है, विवाह 2 संस्कारों का मिलन है। अगर दोनों परिवार मिलकर चले तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और जरा सा भी खटास पड़ी तो जीवन नरक बन जाएगा सज्जनों। इसलिए बहुत समझने की जरूरत है। 2-2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं विवाह में, लेकिन रिश्ता 2 दिन भी नहीं चलता। कारण बोले वो उधर तने है कि हमने कम किया क्या, वो उधर तने के रे इसने क्या दिया, विवाद बढ़ता चला गया। थोड़ी से आप लोग जल्दी करते हुए यथास्थान पर बैठे। फूल माला बहुत हो गया भगवान पे। हाँ, तो अब जो आ रहे हैं ना उनको धीरे से पीछे ही बिठा दीजिए। अब कई रिश्तेदार तो नाराज ना हो जाए, महाराज हम आए हमको पीछे बिठा दिया, नहीं नाराज होंगे। वाह, महादेवा वाले हमारा पक्ष ही लेके चलते हैं, हम कुछ भी बोले हाँ महाराज ठीक है। जो आ रहे उनको पीछे ही बिठा दीजिए, आगे जगह नहीं है, अब पीछे ही बिठाइए। अरे फूलों में सज रहे हैं, ठाकुर जी सज रहे हैं, कैसे बोले फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं
जड़ी की पगड़ी पहने सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी पहने सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे। ओहो श्री राधे। लट घुघराले बाल तेरे कारे कारे गाल, लट घुघराले बाल तेरे काले कारे गाल। कोई थोड़ा काला हो ना, और कोई कहे कि तू काला है, तो उसको मत देखना, बिहारी जी को देख लेना और कहना हम क्या काले, बिहारी जी हमसे ज्यादा है। लट घुघराले बाल तेरे कारे कारे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल। सुंदर श्याम सलोना